जय श्री राम। ये कहानी लालपरा की है। वहाँ एक श्यामलाल किसान रहता था और उसकी पत्नी भावना, दोनों पति पत्नी, और उनकी एक बेटी सुमन 1 साल की। लालपरा में छोटे छोटे गांव थे, ये पहाड़ियों के बीच में थे और पास पास में लालपरा के बीच में और नवा गांव के बीच में नदी निकलती थी, पनवा नदी। उस नदी में नाव चलती थी और ऊपर कमज़ोर पुल था, जैसे तांगा गाड़ी से ही निकल सकते थे। नवा गांव में जाने के लिए या तो तांगा गाड़ी जाती थी या साइकिल, इससे अलावा नहीं जा सकती। भारी गाड़ियाँ पुल पार नहीं कर पाती थी। श्यामलाल के गाय भी थी और अपनी छोटी सी ज़मीन थी, उसमें भी खेती बाड़ी करता था और अपने छोटी सी राशन की दुकान भी लगा रखी थी। अपने छोटे छोटे कामों से जो भी रकम आती उससे अपने परिवार की देखभाल करता था। भावना का पियर नवे गांव में था। पति पत्नी की बहुत ही अच्छी आदत थी। अपना काम दोनों बड़े ही प्रेम से करते थे और अपनी बेटी से खिलाते। गांव का इलाका था, जो सुबह ही सुबह पक्षी आते तो श्यामलाल पक्षियों को दाना डालता, जैसे मोर, कबूतर और भी पक्षी। तो बेटी उसकी सुमन उन पक्षियों में खेलती और बहुत खुश रहती और माता पिता उसे देख देख के बहुत खुश होते कि हमारी तो रानी बेटी है। पक्षियों के साथ कितनी अच्छी रहती, वो भी कटोरी में लेके और उन्हें दाना चुगाती। श्यामलाल बोला, मैं दुकान पे जा रहा हूँ, अपनी दुकान पे बैठूँगा, ग्राहक आ रहे होंगे और तुम बेटी का ध्यान रखना, पक्षियों को दाना डाल के और अपना रोटी सब्जी बना लेना। उतने में ही उसका साला श्यामलाल का मोटरसाइकिल लेके और आ गया घर पे और बोला, जीजा जी नमस्ते। बोले, कैसे आना हुआ भाई? बोले, तुम्हारे भतीजा हुआ है। और श्यामलाल का साला बोला, आप सब चलिए, नामकरण होएगो, भोजन वजन जिमाएंगे गाँव वालों को, इसलिए आप सब चलिए। मैं भावना दीदी को तो सबको लेने आया हूँ। और भावना अपने पियर जाने के लिए बहुत खुशी सी थी। बोले, भैया बहुत ही अच्छा, मैं चलूँगी। श्यामलाल बोला, हम सब चले गए तो हमारी गाय की कौन देखभाल करेगा? तुम अपनी दीदी को ले जाओ और शीघ्र ही तुम्हें ही छोड़ देगा। बारिश का टाइम है, इसलिए तुम ही वहाँ पे छोड़ देना या तांगा गाड़ी में बिठा लेना। और भावना अपनी बेटी सुमन को लेके और अपने भाई के संग मोटरसाइकिल बैठ के और चली गई अपने पियर। और जब नदी के ऊपर होकर निकल रहे हैं, इसका भाई बोल रहा, देखो दीदी, नदी कितनी भंडार चल रही है, इस पे निकलने में बहुत डर लगता है, गुड़िया बहुत कमज़ोर है। बोले, हाँ भाई, डर तो लगता है। और नवे गाँव में पुल पे होके पहुँच गए और नवे गाँव में पहुँचे। आगे से उनकी भाभी, उनकी माता पिता सब खुश हुए। बोले, भावना दीदी आ गई आई। और भावना अपने भतीजा का नामकरण करवाया और वहाँ
कपड़े दिए अपने भतीजा को, मिठाई उठाई ले गई। खूब अच्छी तरह हुआ, नाच गाना हुआ, रामथो को भोजन वोजन करवाया। फिर उसके भाई बोला बहन आज की रात यहीं जाओ। तो उसकी बहन बोली ठीक है भैया आज यहीं रहेंगे, कल चले जाएंगे। दूसरे दिन शाम के टाइम में 4 बजे करीब उसके पिताजी की तबीयत खराब हो गई, भावने के पिताजी की। उसका भाई लेके उसके पिताजी को डॉक्टर के पास चला गया। बहन मैं आके तुम्हें छोड़ूंगा। उनने बोला भाई मेरी चिंता मत करो, मैं तांगे से चली जाऊंगी, थोड़ी दूर है। और उनकी भाभी ने उनको कपड़ा वपड़ा लेके बिठा कर दिया और तांगे में बिठा दिया। भाभीियों ने तांगे में बैठ के अपनी बेटी को लेके वहाँ से वापस आई। बोले इधर शाम तक जाना ज़रूरी है, बादल बहुत घने हो रहे हैं, क्या पता बारिश आ गई। तो नदी की भंडार चल रही है। तांगा वाला भी घबराने लगा कि कहीं ज़्यादा पानी बढ़ गया है, कहीं पानी ना खोल दे। या आज तीसरा दिन हो गया इसका। तीसरे दिन पानी खोलते हैं जब नदी खूब पुल के ऊपर होकर चलती है, जल्दी जल्दी तांगा निकाल लो। बोले भैया जल्दी करो। तांगा वाला और भावना दोनों घबरा रहे। और उधर से आधे पुल पे आए, जिन लोगों ने डैम वालों ने पानी खोला उनको नहीं पता कि कोई वहाँ जा रहे। और पानी अचानक छोड़ दिया, नदी का तेज बढ़ गया और पुल टूट गया। और भावना और तांगा वाला दोनों नदी के बहाव में जोर से गिरे और बह गए। बहते बहते नदी उनको बहुत दूर ले गई, आगे दूसरे गांव की तरफ। और तांगे वाला का पता नहीं चला। पुल टूटा था जब पास में ही थोड़ा सा दूर पे एक बकरी चराता था, तो बकरी चरा रहा था। थोड़ी देर में शाम को श्यामलाल ने फ़ोन करा। बोले भाई सुमन और उसकी मम्मी पहुँचते क्यों नहीं, आज भी क्या वहीं रहेंगे। उसके सालन ने बोला मैं तो पिताजी को दवाई दिलवाने चला गया था, वो पीछे से तांगे में बैठ के निकल गई थी और अब तक तो घर पहुंच जानी चाहिए। उन्होंने बोला कोई घर नहीं पहुंचा। उतने में वो बकरी चरा का वापस नवे गांव में पहुंच गया। और उसने बोला भाई जो भी तांगा साइकिल जो भी निकल रहे थे वो तो पुल टूट गया, एकदम डैम का पानी खोल दिया और नदी पुल के ऊपर होकर निकली, सब बह गए, कुछ नहीं बचा। वहाँ का जाने का रास्ता भी अब नहीं है बिल्कुल। जब उसका साला उदास हुआ और एकदम रोने लगा, ने बोला जीजाजी अब कुछ नहीं बचा। और श्यामलाल तो एकदम उदास होके और नीचे बैठ गया, फोन ही हाथ में से गिर गया। और श्यामलाल के जो भी अड़ोसी पड़ोसी थे आके बोले भाई जो भी हुआ बहुत बुरा हुआ, अब बेचारा अकेला श्यामलाल कैसे रहेगा, कोई भी नहीं है बेचारे के। और श्यामलाल बहुत दुखी हो गए, रोने लगा। उसके गांव के ही कोई बड़े बूढ़े थे, आके बैठे, बोले भाई अब जो हो गया सो हो गया, तो अपना हवन पूजा करवा के उनके नाम के ब्राह्मण जी माने, उनकी आत्मा को शांति मिले। ये तो होनी थी जो हो गई, कौन ऐसा जानता था कि ऐसा हो जाएगा और अचानक पुल टूट जाएगा।
और गांव की लुगाई ने और मिनके श्याम लाल को तसल्ली दी और ब्राह्मण जिलाए और हवन पूजा करा रखे। उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना करी और श्यामलाल धीरे धीरे अपनी गाय को देखता और अकेला अपने उन्हीं पक्षियों को दाना डालता और दुखी वहीं घूमता। अब तो श्यामलाल अपनी दुकान पे ही नहीं बैठता। भावना ने नदी में गिरने के बावजूद भी अपनी बेटी कोई ऐसी जेट भरी जो बहती गई, अपन उसने छोड़ा नहीं। उसके सिर में से भावना के काफ़ी खून भी निकला। बहते बहते आगे पहुंच गई। आगे एक छोटा सा गांव पड़ा, रसवाड़ा। वहाँ कुछ नाव वाले थे और कुछ धोबी अपने कपड़े धो रहे थे। एक बार नाव वाले भैया ने बोला, कोई बह के आ रहा है भाई, और जल्दी से उन दो आदमियों ने नाव वालों ने पकड़ के और नाव पे डाल के और किनारे लेके आए। वहाँ धोबनी कपड़े धो रहे थे, वो भी दौड़ के आए और जल्दी से देखने लगे। नाव वाले बोले, ये आज ही शाम के टाइम में कोई गिरी है, किसी गांव की मेला है ये, पर कितनी तगड़ी जेट पर रखी है, अपनी बेटी को नहीं छोड़ा इसने। और धोबड़ ने और धोबी ने उनको, बेटी को और उसकी माँ को अलग अलग करा छुड़ाया। बड़ी मुश्किल से देखा दोनों ही जिंदे थे, बेहोश थे। रावणों ने और धोबड़ ने उनके काफ़ी पीठ दबा दबा के उनके पेट में से पानी निकाला। फिर बोले कि जल्दी इन्हें गांव में पहुँचाओ, इनके कपड़े बदलवाओ, डॉक्टर बुला के इनको दवाई दिलवाओ, शायद ये जिंदा रह लें। धोबन बोलती है, राम दुलारी बोलती अपने धोबी से, बोले देख क्या रहे हो खड़े खड़े, कुछ मदद करवाओ, जल्दी जल्दी इन्हें डॉक्टर बुला के इन्हें दिखवाओ। और धोबन ने अपने घर पे ले गई। वो नाव वालों ने भी उनकी मदद करवाई, उन दोनों को, माँ बेटियों को घर पे पहुँचाया। डॉक्टर ने आके उनको दवाई दी। दोनों धीरे धीरे होश में आए। धोबी बोला धोबन से, बोले राम दुलारी जल्दी जल्दी चाय बना, अदरक की, इनको गरम गरम चाय पिला। इनको इतने पानी में बहने के कारण काफ़ी ये सर्दी में आ गए हैं। और राम दुलारी ने चाय बनाई, उनको चाय पिलाई, होश में आ गए। तो उन्हें पूछा राम दुलारी ने, बोले बहन तुम कौन से गांव की हो? तो वो भावना कुछ नहीं बता पा रही थी। उसके तो सिर पे पट्टी बंधी हुई। उन्हीं धोबड़ ने बोला कि, धोबी बोला ये अभी कुछ नहीं बता पा रही है, शायद इनके चोट लगने के कारण अभी तबीयत सही नहीं है। बेटी भी इतनी समझदार नहीं थी, पानी में पड़ने के कारण वो भी होपलेस सी हो गई। माँ तो बिल्कुल ही भूल गई कि मैं कौन से गांव की हूँ। धोबन धोबी को बाहर बुला के ले गई। बोले अच्छा है हमारे कोई भी नहीं है, हम इन्हें अपना काम करवाए करेंगे, कपड़े धुलवाए करेंगे और हम इन्हें खाना पानी खिला दिया करेंगे। याददाश्त नहीं आई तो अच्छी बात है। तो ये बोले ऐसे क्यों बोल रही है, इसका भी कहीं घर बार होगा, कैसे कैसे मुश्किलों में ये बह गई है। लड़की सुमन माँ को पहचान रही थी। रो के अपनी माँ के पास जाए तो माँ उसे बिल्कुल सीने के ना लगाए कि उसकी याददाश्त चोट लगने के कारण बिल्कुल जा चुकी थी। और धोबन ने बोले बेटा इधर आ जा, क्या चाहिए तेरे को? रोटी सब्जी चाहिए, मैं दे रही हूँ, इस पर चोट लगी हुई है, इसे परेशान मत कर। और धोबन उसकी माँ से, चोट तो सही हो गई पर सारे
कपड़े धुलवाती नदी पे और उसी से कपड़े सुखवाती, सारा काम करवाती। और तो और हाथ की चक्की से हांडी भर के गेहूँ देती, उसे आटा पिसवाती, सारा काम करवाती। धोबी एक दिन बोला, हे भगवान, क्यों इतना परेशान कर रही है बेचारी, वागण कहाँ से कैसे लेके आई है, उसको पता भी नहीं है कि उसका गांव कहाँ है। और उसकी बेटी भी बड़ी होने लगी तो उसे पहचानती नहीं, तो धीरे धीरे वो बोलती, मैं ही तेरी माँ हूँ। हमेशा उसे दूर रखती, उसे तो काम पे भेज रखती। भूल गई धीरे धीरे उसको, लड़की को याद जरा छोटी थी। तो हम तो बड़ी उस बोलती है, मैं ही तेरी माँ हूँ। ऐसे करते करते कई साल बीत गए और सुमन बड़ी हो गई, 17-18 साल की। उसकी माँ वैसे ही काम करती, सारे घरों का चक्की से, हाथ की चक्की से आटा पीसती और अपने कपड़े धो के लाती। धोबन बड़ी आराम में आ गई, सारा काम वो करे। पास में ही एक कुम्हारों का घर भी था, तो वो एक दिन बात कर रहे थे कि ये धोबन कितना काम करवाती इस बेचारी से। और उससे सुमन उनकी लड़की से अच्छी खासी दोस्ती थी। सुन बोली, क्या बोल रही है तुम्हारी माँ? तो वो बोली, कुछ नहीं बोल रही हूँ बेटा, उसे बताना ही नहीं चाहते क्योंकि धोबन के डर के बारे कहीं लड़ाई ना कर ले। गाँव वाले सब यही जानते हैं, सबको बताती। जिसको पता थी गाँव वालों को, वो दूसरे गांव के थे, और वो बताती, ये हमारे दूर के हमारे भैया की पत्नी है जिससे हम रखते हैं। तो अपन कभी भी किसी को सच्चाई नहीं बताती। और कुमारी की बेटी ललिता और सुमन दोनों बाहर गई। गांव में एक का ब्याह था, उन्हें न्योता आया था, तो ब्याह में गई थी। वहाँ एक तांगा वाला खड़ा था। ललिता बोली, ये तांगा में सब कमाते हैं, हम भी कमा सकते हैं, हम भी तांगा ले लें। सुमन बोली, इरादा तो ठीक है। और दोनों लड़कियां वहाँ से ब्याह में से वापस आई तो उसने अपनी माँ से बोला, हमें तांगा दरवा दो। कुमारी बोली कि तुम बेटियाँ क्या करोगी तांगा का, कि अपने गांव में जो सवारियाँ आती है हम भी तांगा चलाएंगी दोनों। और जो तांगा से खूब अच्छी कमाई होती है, सब 50-50 रुपया लेते हैं, और जितने तुम्हारे मटके नहीं बिकते उससे ज़्यादा हम कमा लेंगे। बोले, बेटियाँ कभी तांगा नहीं चलाती कि क्यों, हम दोनों मिलकर चलाएंगे, कौन से हम दूर जाएंगे, गांव से ही, बस अड्डे से ही हम सवारी लेके आएंगे और पास पास में चलाएंगे। और राम तो बुलारी धोबन को भी लालच आ गया। बोले, हाँ, एक तांगा तो मैं भी दरवा दूंगी, दोनों को कमाने दो। अच्छा है, हमारे कपड़ा की धुलाई के इतने पैसे आते भी नहीं है, दोनों लड़कियां तांगा चला लेगी। उसने भी धोबी को पैसा देके और 2 तांगे मंगवा लिए। अब वो दोनों लड़कियां गांव की सवारी बस अड्डे तक ले जाती और बस अड्डे से सवारी गांव में लेके आती गांव की। दोनों अच्छी तरह तांगा चला लेती है और खुशी खुशी दोनों काम करके शाम को अपने अपने घर लौटती। एक दिन दोनों तांगा लेके बस अड्डे पे खड़ी तो उसी गांव का सरपंच का लड़का कॉलेज से पढ़ के गांव की ओर आ रहा था। तो बोले, इधर उधर देखा, कोई सवारी नहीं मिली, लड़कियाँ ही तांगा वाली खड़ी थी। उन्होंने बोले, भाई गांव की ओर जा रहे हो? बोले, हाँ। और सरपंच का लड़का सुरेंद्र तांगा में बैठ गया। बोले, लड़कियाँ हो गई, तुम बहादुर हो, काम करती हो, आज के समय में तो कोई पीछे नहीं है। तो ललिता बोली, हाँ, आज के समय में कोई पीछे नहीं, सब अपना अपना काम करते हैं। बोला, मैं तो बाहर रह रहा था, मुझे नहीं पता था गांव का माहौल कौन क्या हो रहा है, गांव में सब ठीक ठाक है? बोले, हाँ, सब ठीक ठाक है। और सुमन को देख के बोला, ये कौन है, मैंने इनको पहली बार देख रहा हूँ। बोले, तुम तो पढ़ने चले गए, कई सालों में लौटते हो।
और ये धोबी काका की लड़की है। उधर से नदी के किनारे किनारे रोड पे कच्चे रोड से तागा लेके दोनों लड़कियां निकल रही और उधर से उसकी माँ कपड़े धो के आ रही। भावना तांगा अचानक टेम्पो से टकराया और तांगा पलट गया और उसकी एकदम चिल्लाई जोर से भावना, और उसकी याददाश्त चिल्लाने से वापस आ गई और एकदम इधर उधर देख के बेहोश होकर गिर गई। और वो तांगे में से अपना खड़ा करके सब उठ के उसे होश में लाए। बोले क्या हो गया तुम्हें? ये तो ऐसे ही पलट गया, आगे से टक्कर लगी। टेम्पो बोला मुझे माफ़ करना, मोड़ से दिखाई नहीं दिया था अचानक और मेरे से गलती हो गई। कहने सुरेंद्र ने बहुत धमकाया, बोला चलाने की कोई तरीका नहीं है भाई, आगे कौन आ रहा है। और उसको उठा के तागे में बिठा के घर ले गए और उसने चारपाई पे जब सो के आँख खोली तो बोली मैं यहाँ कैसे हूँ? मैं तो वहाँ से अपने भाई के लड़के का नामकरण करवा के आ रही थी और यहाँ कैसे पहुँच गई? ये कौन सा गांव है? तो धोबड़ घबरा गई। इसको तो सब पता चल, याददाश्त वापस आ गई। उन्हें बोली बहन तुम नंदी के लेके आई, हमने तुम्हें निकाला, हमें तुम्हें बहुत पोसा पर तुम्हें पता नहीं थी, इसलिए हमने सोचा हम जब तुम्हारी याददाश्त वापस ठीक होगी जब देखा जाएगा। आप सुमन बोली मेरे को भी आज तक इनने ये नहीं बताया कि ये हमारी माँ है। और बोले धोबन काकी तुमने बहुत झूठ बोला हमसे, ऐसा नहीं करना था। भावना बोली सुमन तुम्हारे पिताजी का क्या हाल होगा और कितने सालों बाद वापस जाएगी अपने गांव। और वो सुरेंद्र लड़का बोला तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे गांव पहुंचा दूंगा। और धोबी बोला बेटा तुम ही इनके गांव पहुंचा दो, तांगा में बिठा कर ले जाओ। और सुरेंद्र उनको माँ बेटी को तांगे में बिठा के और उनके गांव लेके चला। ललिता बोले बहन अच्छा है तुम्हारा पिताजी खुश हो जाएंगे तुम्हें देख के। और सुरेंद्र ने उनके गांव जब ले गए तो उनके पिताजी देख के बोले पहचाने, बोले कौन हो तुम? भावना बोली हमें तो तुम भूल ही गए होंगे, राम जी कृपा से बच गए, बड़े दुख देखे। और ये लड़का सुरेंद्र भला आदमी हमें यहाँ वापस लेके आ गया, इसका धन्यवाद करो। और श्यामलाल ने बहुत रोया और बोला अपनी बेटी से सबसे मिला और उस लड़के का धन्यवाद करा बेटा। और वापस खुशी खुशी रहने लगे श्यामलाल। और उसने सुरेंद्र को भी भोजन वोजन करा के बोले बेटा कभी तुम्हारा ब्याह करने को मन हो तो हमारी बेटी है, तुम अपने माता पिता से पूछ के, और अगर ये आपके लिए राज़ी हो तो हम तैयार हैं। और खुशी खुशी रहने लगे। उसे वापस विदा करा, तांगा में बिठा के। उन्हें बोला ठीक है मैं अपनी माता पिता से पूछ लूँगा। जय श्री राम।